मैंने अभी पीछे अगस्त महीने में किसानों को जोर दे के बोला था कि भैया अब की बार धनिया और मूली इन दोनों को आप प्राथमिकता पर रखिए। ये छोटी फसलें ज़रूर है, इनको आप ज़रूर लगा लीजिए। इनके बाज़ार भाव है ना आपको 100% अब की बार बहुत ज़्यादा मिलेंगे। भाई मैं अभी 4-5 दिन पहले आसपास के कुछ किसानों के पास गया था जिन लोगों ने हमारी बातें मान के और इन फसलों को लगाया था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भाइयों, आधा एकड़ ज़मीन से, लगभग आधा एकड़ ज़मीन से जिन लोगों ने धनिया लगा रखा था वो किसान बोल रहे थे कि भैया 2 लाख रुपए के लगभग हम पहुंचने वाले हैं। आधा एकड़ ज़मीन में 2 लाख रुपए का धनिया रेट था ना, वो 100 रुपये या उससे ऊपर के मिल रहे थे अभी इस टाइम पर। वहीं पे एक किसान ने 2 बीघा ज़मीन में मूली की फसल लगा रखी थी। उनके घर वाले थे ना जो उस टाइम पर जब मैं गया था तो वो हार्वेस्टिंग कर रहे थे, दोनों अपनी फसलों की सुबह मंडी में ले जाने के लिए उनकी उखड़ाई कर रहे थे। भैया पूरा परिवार बहुत खुश था। आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे अक्टूबर महीने में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों की जानकारी के बारे में। जितनी भी सब्जी फसलें आप लोगों को बताऊंगा वो मेरी चुनिंदा सब्जी फसलें होंगी। उनको अगर आप इस अक्टूबर के महीने में लगाओगे तो डेफिनेटली आपको एक तो उत्पादन बढ़िया मिलेगा, साथ ही उसके मंडी बाजार भाव में वो तो 100% आपको बढ़िया मिलेंगे ही मिलेंगे। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। जितने जल्दी हमारे ये यूट्यूब परिवार 1 मिलियन होगा उतने ही जल्दी आप लोगों के लिए हमारे एक व्हाट्सएप नंबर रिलीज हो जाएगा, ताकि आप अपनी फसलों के फोटोज वीडियोज आप उन व्हाट्सएप नंबरों पर आप डाल के और उनके अंदर लगने वाली बीमारियां हैं या फिर जो भी कोई समस्याएं आ रही है आप हमसे सीधा इंटरेक्ट हो सको। भैया आप बात करते हैं अपन अक्टूबर महीने में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जी फसलों के बारे में। तो उसके अंदर भैया सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पर अपन रखेंगे, मैं फिर दोबारा से जोर दे के बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आप अक्टूबर महीने के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में हरी मटर की बिजाई कर दीजिए। भैया हरी मटर मैंने पिछले महीने में बोली थी कि भैया सितंबर के आखिरी वीक में लगा दो। अभी तक भी जो टेम्परेचर है वो सामान्य नहीं हुआ है। अब धीरे धीरे लगातार रात के अंदर सर्दी हो बढ़ती चली जाएगी, तो अब एकदम सही टाइम आ चुका है हरी मटर की बिजाई का। तो भैया मेरा आप लोगों से एक बार फिर दोबारा से रिक्वेस्ट है, आप हरी मटर की बिजाई जरूर कीजिए। उसके अंदर बिजाई करने से पहले आप लोगों को एक सावधानी रखनी है कि भैया खेत के अंदर ना अच्छे से उर्वरा शक्ति बना लीजिए। उसके अंदर आप देसी खाद डालिए, उसमें आप डीएपी डालिए, पोटाश डालिए, थोड़ा यूरिया डालिए। इस तरह से आप ये डाल के खेत की अच्छे से जुताई करके और अच्छी तैयारी करके फिर आप हरी मटर की बिजाई कीजिए। मेरा आप लोगों से एक करबद्ध निवेदन है, अगर आप सब्जी फसलें करने जा रहे हो ना तो आपको एक तो खेत की तैयारी अच्छे से करनी होगी अगर आपको सब्जी फसलों के अंदर कामयाब होना है तो। क्योंकि हमारे देश के अंदर ना भैया बहुत से किसान नाकामयाब हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं सब्जी फसलों में, और इसमें खर्च बहुत ज़्यादा लगता है। भैया इससे बचने के लिए ना आपको एक तो अपने खेत की तैयारी अच्छे से करनी है, साथ ही जिस तरह से मैं अपने मोबाइल फ़ोन में प्लांटिक्स ऐप को डाउनलोड करके रखता हूँ उसी तरह आपको भी प्लांटिक्स ऐप डाउनलोड करनी है। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। उसकी मदद से क्या होता है देखिए, केवल आपको अपने खेत के अंदर जाना है, अपनी फसल का फोटो लेना है। उस फोटो से आपको पता चल जाएगा कि भैया तेरी फसल में कौन सी तो बीमारी आ रही है, किन पोषक तत्वों की कमी है, साथ ही फसल की बुआई से लेकर कटाई तक कितने खाद किस टाइम पर डलेंगे। इसके अलावा इसके अंदर भैया एक है समुदाय फीचर। उस समुदाय फीचर से ना अपन अपने समुदाय से पूछ सकते हैं, कम्युनिटी से पूछ सकते हैं चैटिंग के माध्यम से कि भैया मेरी फसल में इस टाइम पर ये फला बीमारी लगी हुई है, अगर आपके खेतों में भी ये बीमारी आई थी, किन इंसेक्टिसाइड किन फंजीसाइड के जो रिजल्ट हैं वो बेहतर मिले, बढ़िया मिले। इसके अलावा भैया इससे आपको पता चल जाएगा मौसम का भी, आगे आने वाले टाइम में मौसम किस तरह का रहने वाला है। उससे आप एक तो टाइम पर स्प्रे कर सकते हो ताकि अपने स्प्रे का पूरा रिजल्ट लिया जा सके। अक्सर किसान क्या करते हैं, वो स्प्रे तो कर लेते हैं, मौसम का पता नहीं होता, उसके ऊपर बरसात हो जाती है, उनके लगे हुए पैसे हैं ना वो यूं ही बरसात में धुल जाते हैं। तो भैया मेरा आप लोगों से निवेदन है, सब्जी फसलें करो जरूर कीजिए, इसके अंदर बहुत अच्छे पैसे भी हैं। बाकी आप अपने मोबाइल फ़ोन में प्लांटिक्स ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करो, क्लिक करते ही आपके मोबाइल फ़ोन में प्लांटिक्स ऐप डाउनलोड हो जाएगी। मैंने अपने फ़ोन में काफ़ी वर्षों पहले ही ये कर ली थी और आप देख सकते हो हमारी प्याज की फसल कितनी शानदार चल रही है। मैं इससे बहुत बेनिफिट ले रहा हूँ। इसके अलावा दूसरी सब्जी पर चलते हैं। तो भैया दूसरी आप प्रायोरिटी पर रखिए चप्पल टिंडे का। मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ आप लोगों को, अगस्त में भी मैंने बोला था, सितंबर में भी मैंने बोला था, फिर दोबारा बोल रहा हूँ आप लोगों से, आप इस टाइम पर जल्दी से जल्दी जितना जल्दी करोगे आप चप्पल टिंडा या जुकनी की बिजाई कर दीजिए। चप्पल टिंडा और जुकनी
इस टाइम पर आप लगाते हो तो भैया, और उस फसल को आप अगर बचा लेते हो सही से, उसके ऊपर आप लो टनल लगा देते हो, क्योंकि आगे चल के जब पाड़ा जमेगा उस टाइम पर चप्पल टिंडा खत्म हो जाता है। तो भैया उसको बचाने के लिए ना आपको लो टनल लगानी पड़ेगी। और साथ ही आप इस टाइम पर जब चप्पल टिंडे की बिजाई कर रहे हो तो आप मल्चिंग का प्रयोग करें, और हो सके तो आप ड्रिप भी लगा लीजिए। तो भैया चप्पल टिंडा भी आप जरूर लगाइए। चप्पल टिंडे के भी जो रेट है ना आपको लगातार बढ़िया मिलेंगे। और चप्पल टिंडा ऐसी फसल, इसको अब लगाते हो आप तो लगभग आप अगर अच्छे से अपनी फसल को सहेज के रखते हो ना, बीमारी से बचा के रखते हो, और आगे जब पाड़ा पड़ेगा उससे आप अपनी फसल को बचा लेते हो, तो भैया ये चप्पल टिंडा इस टाइम का लगा हुआ फरवरी और मार्च तक भी चल सकता है। इसके अलावा भैया फिर बात करते हैं तीसरी सब्जी फसल की। तीसरी सब्जी फसल के अंदर भैया मैं आप लोगों को बताऊंगा जितनी जल्दी हो सके आप खीरा की बिजाई कर दीजिए। खीरा है वो अगर आप अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही लगा लेते हो तो खीरा लगभग 35 से 40 दिन में स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट उसकी तुड़ाई चालू हो जाती है। क्योंकि इस टाइम पर अभी तो मौसम में थोड़ी गर्मी है, जल्दी बीज जर्मिनेट हो जाएंगे, पौधा जल्दी ग्रोथ करेगा। आगे आगे जैसे जैसे सर्दी बढ़ती चली जाएगी ना, कोई भी सब्जी वाली फसलें है ना वो ग्रोथ बहुत धीरे धीरे करेंगी। तो भैया आपके पास आखिरी मौका है, अगर आप ओपन में खीरा लगाते हो तो आप जल्दी से जल्दी खीरे की बिजाई कर लीजिए। इस टाइम भी खीरे के जो बाजार भाव है ना अभी भी 30 से 40 रुपए किलो चल रहे हैं, और अभी लगातार लगभग 3 से 4 महीना यूं ही ये रेट चलते रहेंगे। तो भैया आपके पास मौका है, अगर आप ओपन फील्ड में लगाने जा रहे हो तो खीरा जल्दी से जल्दी लगा दीजिए। फिर इससे अगली सब्जी के बारे में बात कर रहे हैं भैया। इस टाइम पर आप गोभी, जो फूल गोभी होती है ना, उसकी बिजाई कर लीजिए, उसकी आप बुआई कर लीजिए अगर आपके पास पौध तैयार है तो। अगर पौध तैयार नहीं है तो भैया पौध बना लीजिए। देखिए फूल गोभी है वो पूरे साल भर चलती है आजकल, ऐसा नहीं है इसका कोई स्पेशल सीजन है। हाँ, रेट के अंदर जरूर 10-20 रुपए का डिफरेंस होता है। इस टाइम पर जो फूल गोभी बाजार के अंदर जा रही है वो लगभग थोक के रेट बताऊं 30-35 रुपए किलो में गोभी बिक रही है भैया। अब आप इस टाइम पर गोभी लगाओगे तो उसका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा निकलेगा, अगर वो 20 रुपए किलो भी बिक गई ना तो भी बहुत अच्छे पैसे बन जाते हैं। तो भैया आपके पास मौका है, आप फूल गोभी की भी बिजाई कर सकते हो। इसके अलावा आप पत्ते गोभी की भी बुआई कर सकते हो। पत्ता गोभी भी भैया इस टाइम पर आप लगाते हो तो उसका प्रोडक्शन बहुत शानदार मिलेगा। और रही बात रेट की, तो भैया रेट का ऐसा है कि कोई फसल बाजार में, कोई सब्जी बाजार में कम पहुँचती है तो उसके रेट हाई हो जाते हैं। बाकी अगर ऑन एवरेज बात करें, पिछले सालों का ट्रेंड देखें तो इस टाइम की लगी हुई पत्ता गोभी को भी ठीक ठाक बाजार मिल जाते हैं। इसके अलावा गोभी वर्गीय फसल में ही आप ब्रोकली की भी बिजाई कर सकते हो। ब्रोकली के अंदर आपको बस यही सावधानी रखनी है, अगर आप बड़े शहरों के पास में रहते हो, मेट्रो सिटी के पास में रहते हो, या फिर आपकी मंडियाँ इतनी बड़ी है, वहाँ पे डिमांड है, आप मंडी में जाकर पूछो पहले भैया ब्रोकली हमारे यहाँ पे बिकती है कि नहीं बिकती है, और बिकती है तो कितनी बिकती है, उसी का आधार पर आप ब्रोकली की बुआई करो। इसके अलावा फिर बात करते हैं भैया आलू की। अगर आलू आप इस टाइम पर अक्टूबर महीने में लगा लेते हो तो ये अगेते आलू हैं। अगेते आलू जब तैयार होकर बाजार में जाते हैं ना तो भैया आलू को आपको भी पता है पूरे साल का सबसे ज़्यादा रेट मिल रहे होते हैं, क्योंकि इस टाइम पर जो आलू आ रहा है वो आ रहा है कोल्ड स्टोरों से, और कोल्ड स्टोर के आलू होते हैं ना उनको compete करते हैं जो नए आलू चल जाते हैं किसानों के खेतों से। तो भैया आप आलू की बिजाई भी जरूर कर लीजिए। आलू की रही बात रेट की, तो भैया आगे ते आलू को बढ़िया रेट मिलते ही मिलते हैं। आपको बस अपनी फसल को अच्छे से मैनेज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना है आपका। ये जमी कंधे इसका निकलने का कोई आंकड़ा नहीं होता है कितना आलू निकल जाए। अगर आप अपनी फसल को अच्छे से बीमारियों से बचा लेते हो, खेत के अंदर अच्छी आपने उपजाऊ क्षमता बना रखी, उसके अंदर ताकत बना रखी है तो। फिर इसके अलावा भैया आप इस टाइम पर गाजर की बुआई कर सकते हो। देखिए गाजर जुलाई में भी बोई जाती है, अगस्त में भी बोई जाती है, सितंबर में भी बोई जाती है, अभी भी बोई जाएगी, अगले महीने में बोई जाएगी। गाजर है उसकी डिमांड लगातार बनी रहेगी। गाजर की या तो रेट मिलते हैं भैया जो जुलाई में और अगस्त के महीने में लगाई जाती है, जो अगेती गाजर होती है उसको रेट मिलते हैं सबसे ज़्यादा। फिर बीच में थोड़ा रेट ठहर जाते हैं, उसके बाद फिर अब जो गाजर लगेंगी ना अक्टूबर महीने में या फिर नवंबर महीने में दोबारा से रेट मिलते हैं। ये हर साल का ट्रेंड है, मैं लगातार बाजार के ऊपर नज़र रखता हूँ। हर साल बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिनको या तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा रेट मिलते हैं, फिर बीच में थोड़ा ठहराव आता है, फिर दोबारा उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है मंडियों में, फिर ज़्यादा रेट मिलते हैं। तो भैया इस टाइम के लगे हुए गाजर को रेट ठीक ठाक मिल जाएंगे। रही बात उत्पादन की, तो भैया जो जुलाई में या अगस्त में जो गाजर लगाई थी उससे कहीं ज़्यादा उत्पादन अब की लगी हुई गाजर को मिलेगा। फिर बात करते हैं अगली फसल की, तो इस टाइम पर आप अक्टूबर के महीने भैया लहसुन की बुआई कर सकते हो। लहसुन के भी रेट आप लोगों को पता है। इस टाइम पर अगर आप मंडी में जाओगे तो भैया इस टाइम पर लहसुन आपको लगभग 100 से 150 रुपये किलो में मिलेगा।
भैया आपके पास मौका है, आप लहसुन की बुआई कर लीजिए अच्छे से। अपनी फसल को अगर आप तैयार कर लेते हो, बीमारियों से बचा लेते हो, तो लहसुन के अंदर भी किसान बहुत बढ़िया पैसे बनाते हैं। पर एकड़ की बात बताएं तो भैया कोई साल जाता होगा जब लहसुन में कम पैसे बनते होंगे, बाकी लाखों रुपए का लहसुन बेचा जा सकता है, तो लहसुन की भी बुआई कर सकते हो। इसके अलावा भैया आप अक्टूबर के महीने में भिंडी की बुआई भी कर सकते हो। भिंडी इस टाइम पर बोओगे तो भैया वो बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाएगी और पूरे अक्टूबर महीने में वो अच्छे से ग्रोथ कर जाएगी। जब तक पाड़ा ना जमे तब तक आपकी भिंडी है ना लगातार चलती रहेगी। भिंडी ना अब बाजार में धीरे धीरे सॉर्ट होती चली जाएगी, उसके रेट बढ़ते चले जाएंगे, तो आप भिंडी की बुआई भी अक्टूबर महीने में कर सकते हो। इसके अलावा भैया आप अक्टूबर के महीने में रबी वाली जो प्याज है ना उसकी बुआई कर सकते हो। जो रबी सीजन में प्याज बोई जाती है हमारे देश में बहुत बड़े भूभाग में, उसकी भी अगेती बुआई अक्टूबर महीने से स्टार्ट हो जाती है। बाकी ये जो हमारी प्याज है ये हमने अगस्त के आखिरी वीक में लगाई थी, ये बस अगले महीने में हमारी उखड़ जाएगी। मतलब अक्टूबर के आखिरी वीक में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में हम इसकी उखड़ाई कर देंगे। ये एक अलग मेथड है, अलग मॉडल है हमारे यहाँ पर प्याज लगाने का। बाकी भैया आप इस टाइम पर भी रबी वाली जो प्याज है ना उसको आप लगा सकते हो नर्सरी तैयार करके। इसके अलावा फिर बात करते हैं भैया आप इस टाइम पर चकुंदर की बुआई कर सकते हो या फिर आप सलजम की बुआई कर सकते हो। चकुंदर और सलजम भैया इस टाइम पर जो किसान लगाते हैं उनको मंडी में सबसे ज़्यादा रेट मिलते हैं। रही बात उत्पादन की तो भैया इस टाइम की लगी हुई चकुंदर और सलजम बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है। तो भैया मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप चकुंदर और सलजम इन दोनों को भी ज़रूर लगा लीजिए। छोटी फसलें ज़रूर है लेकिन इनसे पैसे बहुत अच्छे बनते हैं। रही बात खर्च की, भैया खर्च इनका बिल्कुल मामूली आता है इसके अंदर। फिर बात करते हैं भैया कुछ छोटी फसलें, छोटा पैकेट बड़ा धमाका फसलें, जिनके अंदर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखिए आप हरी मेथी को। हरी मेथी इस टाइम पर आप ज़रूर लगाइए। हरी मेथी इस टाइम पर बाज़ार में चल भी रही है और आगे अब लगातार चलती रहेगी, क्योंकि किसानों ने हरी मेथी है वो अगस्त महीने में भी लगाई थी, सितंबर में भी लगाई थी और अब अक्टूबर में भी लगाएंगे। रही बात रेट की तो इस टाइम पर जो हरी मेथी है बाज़ार में 70 रुपये किलो से 100 रुपये किलो बिक रही है। हरी मेथी है छोटी फसल ज़रूर है, पैसे बहुत तगड़े बनाती है, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है हरी मेथी ज़रूर लगाइए, चाहे छोटे एरिया में लगाइए। इसके अलावा आप धनिया की बुआई कीजिए। अब धनिया है ना इस टाइम का लगा हुआ, एक तो जर्मिनेट अच्छे से हो जाएगा जल्दी से जल्दी और उसका उत्पादन भी ज़्यादा निकलेगी तुलना में सितंबर या फिर अगस्त महीने में लगाए हुए हरे धनिया का। बाकी रही रेट की बात तो भैया अगर बाज़ार के अंदर हरा धनिया कम पहुंचा तो हो सकता है आपको रेट भी बढ़िया मिल जाए। बाकी इतना ज़्यादा रेट डाउन नहीं होता। अब इससे आगे आगे जो हरा धनिया लगता चला जाएगा उसका हो सकता है रेट कम हो, बाकी उत्पादन आपको बढ़िया मिलेगा। आप हरा धनिया भी लगाइए, आप मूली भी लगाइए। मूली के जो इस टाइम पर रेट मिल रहे हैं वो लगभग 20 रुपये 25 रुपये किलो मिल रहे हैं। बहुत शानदार लोग मूली से पैसे कमा रहे हैं भैया इस टाइम पर। भैया अगर आप मूली की बुआई करते हो, अगर 10 रुपये किलो भी मूली बिक जाती है तो इस टाइम की लगी हुई मूली उत्पादन बहुत ज़्यादा देती है। उत्पादन के साथ साथ उसकी जो क्वालिटी है ना बहुत शानदार होती है। तो भैया आप मूली की भी बुआई कर सकते हो। इसके अलावा आप पालक की भी बुआई कर सकते हो। ये छोटी फसलें ज़रूर हैं, इनका उत्पादन इस टाइम पर लगी हुई फसलों का ज़्यादा निकलता है। रेट हो सकता है थोड़ा कम मिले आप लोगों को, तो थोड़े थोड़े हिस्से के अंदर आप ज़रूर इस तरह की फसलें लगाइए। तो भैया ये थी हमारी सब्जी फसलें। आप लोगों से मेरा निवेदन है जल्दी से जल्दी आप हमारे इस चैनल को 1 मिलियन कर दीजिए। उसी टाइम पर आप लोगों को हमारा एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा ताकि हम रूबरू हो सकें, आप लोगों की समस्याएं उनको हम एक झटके में ख़त्म कर सकें। नमस्कार।